हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ एटलस गुरु। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शनल का चुनाव कुछ उस तरह से है जैसे एक लड़का या लड़की के लिए जीवन में दुल्हन या दूल्हे का चुनाव। यानी कि बड़ा कठिन काम है, बहुत परेशानी होती है, बड़ा द्वंद्व चलता है कि अल्टीमेटली भाई मेरे लिए कौन सी दुल्हन अच्छी होगी, कौन सा दूल्हा अच्छा होगा, किसके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। एक बड़ा ही डिलेमा, एक बड़ा द्वंद, एक बड़ा ही मतलब मार काट वाली स्थिति होती है। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, जब समय आएगा ना तब आप लोग देखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ, या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो इस प्रक्रिया में गुजर रहे हों, तो मेरी भावना को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे, अरे सर यहाँ पे इन बातों का क्या मतलब है? अरे है, होल्ड योर हॉर्स, धैर्य रखो भाई, है। यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चों, यूपीएससी की तैयारी में एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल का, यानी कि आपको एक ऑप्शनल विषय का भी चुनाव करना होता है। और ऑप्शनल विषय के चुनाव में जैसा कि पहले 2 था, तो हम लोगों के समय वो भी बड़ा द्वंद्वपूर्ण काम होता था, पर चलो कोई बात नहीं। एक तो डिसाइड हो जाता था अपना उसी से जो जिससे हम लोग प्रीलिम्स देते थे, और एक इधर दाएं बाएं देख लिया जाता था। परंतु अब तो भाई एक ही ऑप्शन है, वही एक ही बार मौका मिलेगा चूज करने के लिए। तो ऐसे में बड़ा ही द्वंद्व की स्थिति बनती है कि बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी। एक बच्चे के दिमाग में देखो, भोला भाला बच्चा परेशान कि बाप रे कौन सा ऑप्शनल चूज करें, उसी भले मानुस लड़का या लड़की जैसे कि भाई कौन सा मेरे लिए दूल्हा या दुल्हन अच्छा हो, है ना। ये द्वंद्व चलता रहता है बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संस्कृति में एक बड़ी अच्छी बात है, भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि आप एक चौराहे पर खड़े हो, ऐसे चौराहे पे इसमें रास्ता 4 नहीं बल्कि 8 रास्ते बने हों, और आपके सामने द्वंद्व चल रहा हो किस रास्ते पर जाएं, तो ऐसे में रास्ता जो है वो ध्यान करके ऊपर वाले पर छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब कहने का ये है कि आप स्वयं पर विश्वास करिए, और स्वयं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए, और उसमें साथ में निर्णय लेने में कृष्ण और अर्जुन के समान विश्वास रखिए। यानी कि आप बनिए अर्जुन और हम बनते हैं कृष्ण। जैसे आप लोग देखते हैं, कृष्ण क्या है? 16 कलाओं के माहिर व्यक्ति हैं, है ना। 16 कलाओं वाले व्यक्ति हैं जो हर चीज को हर समय कैसे प्रयोग किया जा सकता है उस चीज को समझते हैं। तो देखो कैसे अर्जुन को एक रास्ता दिखाते हैं। तो बच्चों आइए, यानी कि इसको प्रैक्टिकल वे में कहें तो एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। तो मैं एज ए टीचर, डायरेक्टर ऑफ एटलस आईएएस, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे ऑप्शनल का चुनाव करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। डेफिनेटली यह वीडियो आपके जीवन में जो चलने वाले बहुत सारे जो द्वंद्व है ना, उनको दूर कर देगा। तो बच्चों, जब ऑप्शनल का चुनाव करते हैं तो त्रिस्तरीय प्रक्रिया है। त्रिस्तरीय प्रक्रिया से मतलब ये है कि 3 चरणों में यह क्रिया की जाती है। 3 स्टेप्स टू चूज द यूपीएससी ऑप्शनल। 3 चरणों में यह देखा जाता है। पहला चरण है फिल्टर का, दूसरा इवैल्यूएशन का, तीसरा चूज का। फिल्टर से मतलब ये है कि बस उसी तरह से सोचिए कि आप दूल्हा बनने जा रहे हैं, घर वालों ने दबाव दिया हुआ है कि बेटा देख शादी कर ले, या लड़की के ऊपर देख बेटी तू शादी कर ले, तेरे सामने ये लड़के हैं, इनका रिश्ता आया हुआ है। अब आप उसमें चूज कर रहे हो अपने अपने हिसाब से कि भाई लड़की जैसे चूज कर रही है दूल्हे को, कौन लंबा है, कौन चौड़ा है, कौन मोटा है, कौन सा गोरा है, कौन सा काला है, कौन सा नौकरी करने वाला, कौन सा सरकारी नौकरी, कौन सा प्राइवेट, बहुत से क्राइटेरिया हो सकते हैं। लड़का के लिए कि भाई लड़की कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, ये तो काली है, ये तो गोरी है, ये तो पतली है, तो बड़ी मोटी है ना। तो उसी में कुछ बात आती ना आना इसका, तो इसके बारे में पिताजी हमने सुना है, इसका घर खानदान अच्छा नहीं है ना। बहुत सारे अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ पर भी अपने ऑप्शनल बहुत सारे होते हैं। यूपीएससी में देखा जाए 25-26 ऑप्शनल होते हैं।
इन 25-26 ऑप्शनल में आपको कोई एक चूज करना है। सोचिए कितना कठिन काम। जैसे आपके सामने 25-26 लड़कियों का फोटो दे दिया जाए या लड़कों का दे दिया जाए गर्ल्स को, तो फिर आपको चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली भाई कौन सा लड़का मेरे लिए बेस्ट हो, है ना। ऐसे यहाँ पर भी अप्लाई होता है, पर आखिर तो चूज करना है और किसी एक को, उसमें से आप भाग नहीं सकते। यानी कि इतने सारे ऑप्शनल में आप चूज करिए, और चूज का क्राइटेरिया क्या है भाई? गो थ्रू द लिस्ट ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट टू फिल्टर योर फेवरेट्स। यानी कि जो भी हैं पूरी लिस्ट देखिए भाई, फिर उसमें क्या इवेल्युएट, यानी कि चेक द सिलेबस एंड रिसोर्सेज ऑफ द फिल्टर्ड वंस टू इवेल्युएट द बेस्ट पिक। सोचिए, यानी कि आप सोचिए कि भाई मेरे लिए कौन सा ठीक होगा, कौन सा मेरे लिए रिसोर्सेज अवेलेबल, जिसके बारे में बुक्स, रिसोर्सेज का मतलब यहाँ बुक्स अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, मैं चाहूंगा तो कोचिंग भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज जो आपके माइंड में चल रहे हो, आप उस पर विचार कीजिए, है ना। आपको लगता है कि मेरी बैकग्राउंड इसी प्रकार की, यानी कि मैं ग्रेजुएशन में ये पढ़ा हुआ हूँ, या आप सोच रहे हैं कि नहीं भाई ग्रेजुएशन में तो नहीं, परंतु मेरा पहले से इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, परंतु मैं किसी कारण से नहीं चूज कर पाया, तो अब पढ़ लेते हैं। यस, हाँ, यही तो होता ना दुल्हन के चुनाव में, कि भाई आपने चूज किया कि ना भाई मैं तो लंबा ठाड़ा हूं, लड़की भी भाई लंबी ठाड़ी चाहिए, तो ठीक है भाई, आपका क्राइटेरिया वो दिशा में जाएगा, गलत कोई नहीं है, सब सही है। ऐसे इधर भी आपको लगता है ना भाई ये वाला जो ऑप्शनल है ना मेरा इंटरेस्ट है, तो भाई इधर आप अपना ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इवैल्यूएशन करिए, उसी आधार पर इवैल्यूएशन में फिल्टर्ड अपने आप तुरंत चीजें हो जाएंगी कि नहीं कौन सा। अब यानी 25-26 में से फिल्टर्ड करके 7-8 बचते हैं जहां पे ज्यादातर चीजें बनती हैं। फिर उसके बाद चूज द वन दैट बेस्ट इंटरेस्ट यू एंड हैड रिसोर्सेज अवेलेबल इजली। अब इसमें चूज करना है, चूज करने में क्या है कि उसको चूज करो बच्चों जिसके बारे में रिसोर्सेज ज्यादा इजीली अवेलेबल है। मैंने अभी बताया व्हाट द मीन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मींस बुक्स, है ना, टीचर्स, कंसल्ट, कोई आप उसके बारे में कंसल्टेशन चाहते हैं, आप उसके बारे में कुछ चीजों को समझना चाहते हैं, वो सभी अवेलेबल है या नहीं, आप सेलेक्ट करिए भाई। तो जब ये सब आप त्रिस्तरीय प्रक्रिया से गुजरते, 3 स्टेप से गुजरते हैं, तो डेफिनेटली फिर एक ऑप्शनल आपके लिए कभी भी गलत डिसीजन नहीं हो सकता। यानी कि दुल्हन आपके लिए अच्छी होगी कि भाई उससे मिल लीजिए, पहले पता वता कर लीजिए, फिर उससे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, बात मान लो 2-4 फोटो हैं, तो भाई सबसे पहले तो वैसा नहीं 25-26 फोटो आ रहे, 25-26 से मिले, भाई उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको बेस्ट लगे, 5-6 उनमें से बेस्ट जो 5-6 लगते हैं उनमें आप देखते होगे, फिर उन्हीं 2-4 मिल लीजिए, मिलने के बाद फिर निर्णय लीजिए। देखिए जीवन भी अच्छा चलेगा, और यहाँ यूपीएससी का ऑप्शनल आप दे रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ऑप्शनल भी आपका बढ़िया होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं। अब देखो फिर वही बात आ जाती है कि 6-7 कौन है भैया जो मेरे लिए सबसे सुटेबल हो सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं, है ना। तो वो है बच्चों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ऑल अदर साइंस, आर्ट सब्जेक्ट, ऑल लिटरेचर। ये कुछ आपके 6-7 क्राइटेरिया, 6-7 सब्जेक्ट कह सकते हैं। अब इसमें देखो कैसे ये बात प्रूफ होगी, तो डाटा देखा जाता है। डाटा के आधार पर बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसी में देखोगे जैसे हिस्ट्री देखा जाता है कि लगभग हर साल 10,000 जो 11,000 बच्चे मेंस देते हैं, उन 11-12 हजार मेंस देने वाले बच्चों में लगभग 3,000 बच्चे हिस्ट्री से मेंस देते हैं। यानी कह सकते हैं हिस्ट्री एक पॉपुलर ऑप्शनल कह सकते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी भी लगभग 3,000 बच्चे इसमें बैठते हैं, कई बार 3,500-4,000 भी हो जाते हैं, वो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, और मतलब कह सकते हैं 35 हो जाए, 4,000 भी हो जाए। यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट मार्केट का पॉपुलर ऑप्शनल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रॉक्स अगेन 3,300, यानी कि ये भी मार्केट का पॉपुलर ऑप्शनल है। सोशियोलॉजी अगेन यस,
यह भी बच्चों मार्केट का एक पॉपुलर ऑप्शनल देखा जाता है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ऑल दीज आर आल्सो यू कैन से समहाउ वेरी पॉपुलर ऑप्शनल। और इसमें कितने बैठते हैं? लगभग 2000 बच्चे। इसमें पॉलिटिकल साइंस के बच्चे काफी होते हैं और इकोनॉमिक्स के भी कुछ बच्चे मिल जाते हैं। फिलोसफी भी पहले बड़ा पॉपुलर था हम लोगों के समय, अब इतना तो नहीं रहा, परंतु समहाउ। फिर ऑल अदर साइंसेस, कुछ साइंस यानी कि मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे, फिर आप देखोगे उधर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, जैसे इसी साल आप लोग देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही चौथा पोजीशन का बच्चा टॉपर है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल मिल जाते हैं 1000-2000 बच्चे, बड़ा मुश्किल होता है। एंड लास्ट में लिटरेचर, बहुत सारे जो लिटरेचर है बच्चों, 30-40 से अधिक लिटरेचर है। उन लिटरेचर्स में लगभग 1000 बच्चे, लगभग 1000 बच्चे यहाँ पर अपीयर होते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ऑल दीज आर वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट। अभी मैंने कहा था ना कि भाई 7-8 फोटो देखो और 7-8 फोटो देखने के बाद अब उसमें से कुछ सोचो कि भाई किस को मैं सेलेक्ट करूं, है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन आ गए, आपने फिल्टर कर लिया। अब इसमें बात आगे बढ़ती है बच्चों, ज्योग्राफी ऑप्शनल, है ना। कि भाई वैसे तो सारे, मैं एक बात कहूंगा, हिस्ट्री इज अ वेरी गुड ऑप्शनल, फिलोसफी इज अ गुड ऑप्शनल, ऑल द ऑप्शनल्स आर वेरी गुड, है ना। सभी ऑप्शनल बच्चों बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। और सभी जो बातें कही जाती है ना, फला ऑप्शनल स्कोरिंग है, फला ऑप्शनल नई स्कोरिंग है, ये सब बातें ठीक नहीं है। सभी ऑप्शनल अच्छे हैं, सभी ऑप्शनल में नंबर आते हैं, बशर्ते एक ही कंडीशन होती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है ना। आपका इंटरेस्ट यदि बना हुआ है, आपकी बैकग्राउंड यदि है, आपको सही से गाइड मिल रहा है, तो वो ऑप्शनल ठीक है। मैं यहाँ पर बीइंग द फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी बात विशेष रूप से ज्योग्राफी की करूंगा। बीइंग a faculty of geography, I will talk about geography. If why you are going to choose geography, भूगोल as a optional, है ना। तो बच्चों जब बात ये आती है तो देखो अपने आप पिक्चर बता रही है कि दुनिया है, पानी से भरी हुई है, गाने मिलेंगे आपको, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए लगे उस जैसा, है ना। हवाएं चलती हैं, देखो सब, यानी कि प्रकृति के जो सबसे नजदीक है। मानव जीवन के आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं सब चीजों का वर्णन ही तो भूगोल है। और क्या भाई, भूगोल कौन सा कुछ नया चिड़िया का नाम है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भूगोल जो मानव जीवन के आसपास से जुड़ी हुई घटनाओं से बना हुआ है, यदि ऐसा ऑप्शनल हम रखते हैं तो फिर कितना इसका लाभ होगा, है ना। इसका कितना लाभ होगा, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों भूगोल नो डाउट अपने आप में 500 मार्क्स का एक ऑप्शनल है, और इस ऑप्शनल में बहुत सारी बातें हैं, है ना। इस ऑप्शनल में बहुत सारी बातें आप लोग देख सकते हैं। अब जब ये ऑप्शनल जो है 500 मार्क्स का है, तो भाई 500 मार्क्स का ऑप्शनल रखने से क्या सिर्फ 500 मार्क्स का ही हमें बेनिफिट होगा? नहीं बच्चों, यही बड़ी खूबसूरती है, यही बड़ी खूबसूरती है कि इसका फायदा एसए में भी होता है ना। इसका फायदा एसए में भी होता है, यानी कि यदि भूगोल रखते हैं तो एसए में तो फायदा 125 से 250, कई बार क्योंकि आजकल 2 एसए आ गए हैं, तो 125 का तो मिलेगा ही मिलेगा। मौका लगा तो दूसरे पार्ट में भी डायरेक्टली आपको ऐसे मिल जाएगा, यानी कि 125 से 250 का भी लग सकता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें क्रिएटिविटी देखी जाती है, फ्लुएंसी देखी जाती है। तो ज्योग्राफी में क्रिएटिविटी की बहुत अधिक स्कोप बनता है। डायग्राम्स, मैप, टेबल्स, ये जो बच्चों चीजें आपके अंदर डेवलप होती हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की वजह से, उसका फायदा ये होता है कि जब ऐसे प्रेजेंट करते हैं उसमें बहुत जबरदस्त बेनिफिट होता है ना।
तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे बेनिफिट देता। फिर ये बच्चों फर्स्ट पेपर में बेनिफिट देता है ना। फर्स्ट पेपर में आप लोग देखते ही हैं, उसमें 3 ज्योग्राफी है, हिस्ट्री वगैरह हैं। तो इंडिया एंड वर्ल्ड जो टॉपिक है वह आपका यहीं से आपको लगभग 100 से 125 मार्क्स का यहाँ से मिल जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको फिर सेकंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन है, जियोपॉलिटिक्स की बातें, यस। आपको यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा भूगोल पढ़ने से ये होता है बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशन की जो सब समझ विकसित होती है, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वन पैरेलल। आप जो समझते हैं ना गहराई, उसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जियोपॉलिटिकल कॉज, वो आम बच्चा नहीं समझता, और वो आम बच्चा सुपरफिशियल वे में लिखता, तो वो डेप्थ एक्सप्रेशन नहीं आ पाता। तो यहाँ पर ये फायदा है। फिर थर्ड पेपर में आप देखेंगे इकोनॉमी है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, यस, ऑल द टॉपिक इन ज्योग्राफी, है ना। ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक यानी कि आप जो पढ़ोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर का पूरा पार्ट है। सेकंड पेपर में इंडस्ट्रीज है, इंडियन एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी, यस, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो फिर इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक जो हैं, यानी पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी जो हमारी ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आपका टॉपिक है। सेकंड पेपर में पॉलिटिकल आपका ज्योग्राफी जो आता है सेकंड पेपर में, वहां से इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, यस, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर फायदा मिलता है। जैसे आप समझिए टोटल मार्क्स फ्रॉम जीएस थ्रू ज्योग्राफी क्या भाई, जीएस फर्स्ट में 100 to 20 मार्क्स, जीएस सेकंड में 50 to 70 मार्क्स, एंड पेपर थर्ड में बच्चों 120 to 150 मार्क्स, एंड एसए का और 500 ऑप्शनल तो है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको लगभग जीएस में 400 से 450 नंबर आपको यहीं मिल जाने। तो ये बताइए बल्ले बल्ले हो गई कि नहीं। एसए में 125 से 250 नंबर मिल जा रहे हैं, इधर इतना मिल जा रहा है, और यहाँ 500 का अपना वैल्यू है ही। तो इसका मतलब है बच्चों टारगेट एकदम निशाने पर होगा, यानी कि रणनीति यदि सही है तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जैसा मैंने अभी कहा कि शुरू में बच्चों दुल्हनिया को, दूल्हे को चूज करने में थोड़ा बहुत टाइम दे दो, बहुत ज्यादा भी नहीं। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं बहुत से लोग जिंदगी भर ढूंढते ढूंढते रह जाते, दुल्हनिया नहीं मिलती, दूल्हा नहीं मिलता, तो भाई वो भी ठीक बात नहीं। यहाँ पे बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, एक टाइम देना चाहिए, हस्टल बस्टल भी नहीं रहना चाहिए, चूज करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल। अब बात आती है बच्चों की, ठीक है सर ज्योग्राफी ऑप्शनल हमने चूज कर लिया और आप कह रहे हैं कि प्रमोद शर्मा जी से पढ़ना चाहिए, एटलस आईएएस में आना चाहिए, ऐसा क्यों भाई? भाई एटलस आईएएस आप ही क्यों है ना? इस दुनिया में तो और भी हैं लोग, है ना? क्यों ना हम वहां पे जाएं? सर आपके पास क्यों पढ़ने आए भाई? सही, पर मैंने शुरू में ही कहा दुल्हन वही जो पिया मन भाए, दुल्हनिया वही जो पिया मन भाए, और दूल्हा वही जो दुल्हन के मन भाए, है ना? तो भाई यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया जब फिट बैठते हैं तो दूल्हा दुल्हन को भा जाता है और दुल्हनिया दूल्हे को भा जाती है, बल्ले हो गई। और क्या, यही है ना? यस। तो भाई कुछ फायदे आपको यहाँ पे देखो मिलेंगे कि कैसे। तो भाई मैं बच्चों अपने टीचिंग में एम्फेसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, मैं विशेष रूप से बच्चों को समझाने पर प्रयास करता हूँ और समझाने के साथ साथ बच्चों लिखवाने और क्रिएटिविटी का काम करता हूँ। एम्फेसाइज ऑन द क्रिएटिविटी मतलब कैसे बेस्ट आंसर होगा, कैसे लिखा जाए, उसमें कहाँ डायग्राम का इनपुट हो, कहाँ पर टेबल का इनपुट हो, कहाँ पर किसका इनपुट हो, इन सब का विशेष रूप से मैं ध्यान देता हूँ।
ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके साथ साथ एम्फेसाइज इन मेकिंग डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, मैप्स, है ना, आंसर फॉर्मेटिंग, आंसर राइटिंग ट्रेनिंग, यस यानी कि मैं विशेष रूप से एम्फेसाइज इस बात पर भी करता हूँ डायग्राम्स कैसे सही अप्रोप्रिएट डायग्राम, राइट डायग्राम एट द राइट प्लेस, राइट टेबल एट द राइट प्लेस, कैसे चीज हो। फिर आंसर की फॉर्मेटिंग में टाइम टू टाइम कराता रहता हूँ, तो बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है। उसके साथ साथ कह सकते हैं बच्चों, राइटर ऑफ मोर देन 10 बुक, मैंने 12 बुक भी लिखी हुई है, ये इंग्लिश में आती हैं, फिर ये हिंदी में मेरी बुक्स आती हैं। ये बुक्स आप लोगों को मिलेंगी भी इसमें से, जैसे आंसर राइटिंग पर ये वाली जो मेरी बुक है, ज्योग्राफी डायग्राम, मैपिंग पर इंडियन मैपिंग का जो क्वेश्चन आता है प्लेसेस का, प्लेस का, वो भी है। देखो आंसर राइटिंग पर आती है शॉर्ट नोट्स पर, तो ये वाली बुक, ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी आपके मटेरियल के साथ। ठीक है बच्चों, तो एटलस आईएएस ही क्यों, तो एटलस आईएएस नो डाउट भाई इतने दिनों से कार्य कर रहा है। पिछली साल ही हमारे स्टूडेंट सुनील धनवंते सिलेक्ट हुआ, जो 22वें रैंक पे आया है। अब तक कारवां अनवरत रूप से चल रहा है बच्चों, कंटिन्यूअसली स्टूडेंट चल रहे हैं। इस सफलता के आप भी भागीदार बन सकते हैं और इसमें चलते जुड़ सकते हैं। फिर उसके साथ आप ये देखिए वही सब बातें हैं। फिर सिलेबस समय पर पूरा होगा, लगभग 5 से 5.5 मंथ में सिलेबस पूरा होगा। फिर प्रैक्टिस मैं कराता रहता हूँ डेली, मंथली, टाइम टू टाइम में, कई बार हो सकता है रैंडमली मैं सब राइटिंग टेस्ट लेता हूँ, है ना, वो हो सकता है हफ्ते में 2-3 दिन हो जाए, डेली हो जाए। वीकली का अक्सर सैटरडे का मेरा टेस्ट होता है, और यूनिट खत्म होने के बाद जब भी फिर होगा तो टेस्ट होता रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चों आप लर्निंग, शुरू में लर्निंग करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, एंड देन फिर लिखते हैं तो कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समझते हैं। यह दोनों प्रक्रिया चलती रहती है, और जब ये दोनों प्रक्रिया चलती है तो इम्प्रूवमेंट होता है, और जब इम्प्रूवमेंट के लिए निरंतर काम होता रहता है तो बच्चों अगली कड़ी का सक्सेस होता है। तो इस तरह से इसका फायदा यहाँ पर आपको मिलता है। फिर मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, माई बुक्स जो मैंने बताया, ये सभी आप लोगों को एटलस आईएएस के थ्रू आपको मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात इसलिए एटलस से जुड़ने में फायदा बच्चों कि मैं जूम ऐप पर पढ़ाता हूँ, है ना, तो अपनी क्लास जूम ऐप पे लेता हूँ। एकदम ऑनलाइन क्लास उसी तरह की फील होगी ना, कि जैसे एकदम 1-to-1 टॉक हो रहा, आमने सामने आप बैठे हैं। वो कोई चक्कर नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ना ये रहते हैं कि अरे यार क्या बताएं सर, हम तो लिखते हैं, मतलब वो वाला सिस्टम रहता है, क्या भाई मैसेज भेजिए, आपको कब प्रॉब्लम आई कब नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं। अपना क्या भाई, एकदम इंस्टेंट समाधान, आपके मन में प्रश्न आया तुरंत पूछिए, और तुरंत समाधान, एकदम 1-to-1 टॉक, कहीं पर प्रॉब्लम ही नहीं। फिर उसके साथ साथ बच्चों टेस्ट सीरीज में यहाँ पर अपने यहाँ मैं टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑप्शनल और जीएस दोनों हमारे यहाँ चलते हैं। मॉड्यूल भी चलता है, जीएस मॉड्यूल भी चलता है, यानी कि जो बच्चे केवल और केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं वो भी वो पढ़ सकते हैं, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट का भी हमारा मॉड्यूल चलता है। फिर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हमारे हर सैटरडे को टेस्ट होता है, उसमें आप आके जुड़ सकते हैं। और यूपीएससी के पैटर्न पर ही बच्चों एक मॉक टेस्ट होता है, वैसे नहीं होता, एकदम यूपीएससी के एज पर जो क्वेश्चन होते हैं और समसामयिकी को जोड़ के प्रश्न पूछा जाता है, जो यूपीएससी की बड़ी खूबसूरती है, खासकर सेकंड पेपर को लेकर। फिर सर द्वारा स्वयं, मतलब मैं खुद कॉपी जांच करता हूं बच्चों, ऐसा कोई नहीं कि किसी बच्चे को दे दिया और है भाई ठीक है ना, मैं खुद जांच करता हूं। अब बच्चों आप जुड़ते हैं तो आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिलता है कि कुछ फायदा हो जाए। आप भी कहेंगे कि क्या सर हमें क्या फायदा होगा, तो बहुत सारा फायदा हो, यही होगा कि सबसे पहले ये जो मेरी बुक्स है बच्चों, ये बुक आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर फॉर आंसर राइटिंग के लिए मेरी ये जो आंसर शीट आती है ये आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप लिखने की प्रैक्टिस पहले दिन से वेल डिसिप्लिन्ड वे में करें, यानी कि एकदम उसी तरह जो यूपीएससी का फॉर्मेट होता है कुछ उसी तरह का फॉर्मेट बना हुआ होगा, और आपको इसी पर प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि एकदम पहले ही दिन से मैदान जंग का एहसास आपको होता रहे।
फिर उसके साथ क्लास नोट्स एंड प्रिंटेड नोट्स ये आपको मिलेगा ही मिलेगा बच्चों। फिर अब बात आ जाती है फीस की, भाई ये भी जरूरी है जानना। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि अरे सर ठीक, आप इतना कुछ करेंगे तो फीस क्या लेंगे। बिल्कुल बच्चों, फीस के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो फीस का जब बात आती है बच्चों, तो 3 तरह की फीस है इसमें, 2 तरह से मेन रूप से, ऑनलाइन ऑफलाइन। यदि ऑनलाइन फीस की बात करें तो 25,000 रुपये, और जो गर्ल्स हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए 20,000 रुपये, और जो मेंबरशिप प्रोग्राम में आएंगे, कुछ स्पेशल प्रोग्राम में ऑफर कर रहा हूँ, यदि आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं बच्चों, तो इसके लिए आपको 2 साल का आपको अलग से आपको ऐप पर हमेशा रहेंगे। जैसे इस वाले प्रोग्राम में जब तक हमारी क्लास चलती है 5 साढ़े 5 महीने 6 महीने, तब तक आप ऐप पर रहेंगे और तब तक मतलब कॉपी वगैरह चेक होती है, सारी बातें होती हैं। इसमें 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आप दे देते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपको लगभग 2 सालों तक का, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हमें जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज हैं, आप दोबारा क्लास देखना चाहते हैं तो दोबारा क्लास दे सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो दोबारा आ सकते हैं। ये 5,000 रुपये बच्चों इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि ऐप का जो आपको एक समय के बाद का जो लिंक, एक समय के बाद जो फिर से लिंक मिलता है, वो हमें टेक्निकल पे करना पड़ता है, जो हमारा ऐप बनाने वाला डिपार्टमेंट है ना, तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा चार्ज है। फिर उसके ऑफलाइन का 40,000, यदि गर्ल्स दिव्यांग 30,000 रुपये, और जो मेंबरशिप प्रोग्राम में आएंगे उन्हीं के लिए 45,000 रुपये, यानी 5,000 एक्स्ट्रा। उसी तरह से 5,000 एक्स्ट्रा इधर भी मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर अब बच्चे आपके लिए मैं स्पेशल ऑफर में एक और कर रहा हूँ कि यदि आप अभी, हम लोगों का वो चल रहा, इन नंबरों पर फोन करते हैं, इन नंबर्स पर फोन करते हैं और फोन करके अपना सीट बुक कराते हैं और एडमिशन लेते हैं, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको इमीडिएट बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आपको छूट मिलेगी। ये खास बात इंस्टीट्यूट की ओर से, मेरी ओर से कह सकते हैं। तो ये मेरा नंबर आप लोग याद रखें, 9873286436, और इसी में दूसरा जो नंबर है 38 है ना, तो और दूसरा वाला, इन दोनों को आप लोग फोन कर सकते हैं, टेक्निकल टीम आपको असिस्ट करेगी। ऑफर अवेलेबल ओनली फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये जो ऑफर है ना ओनली फॉर 10 स्टूडेंट्स है, ज़्यादा नहीं। तो फटाफट अपनी सीट बुक कीजिए, अपना फ़ोन उठाइए और फ़ोन मिलाइए इन नंबरों पर, और अपनी सीट बुक करिए ताकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ बच्चों, एक मिनट, तो बच्चों यहीं पे बात अब खत्म होती है। तो अब हम फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे, कुछ बातें होंगी, आपके कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो इस नंबर पर, जो अभी नंबर था, इस नंबर पर आप जरूर कॉल कर सकते हैं कभी भी, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और कॉल जरूर करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए और मेरी क्लास से जुड़िए, अपनी सफलता सुनिश्चित